नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय सवालों को भी पार्टी के नेता धार देंगे। इसको लेकर सपा ने बीजेपी को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। सपा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, वहीं बीजेपी का पोल खोलने की भी तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए समाजवादी पार्टी इन दिनों ज्यादा सक्रिय है। यही कारण है कि सपाई जनता के बीच में जाकर उनका मूड समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा पूरे प्रदेश में जन पंचायत करने जा रही है। इसके लिए 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति का दिन भी चुना गया है। यह जन पंचायत एक दिन में ही सभी सेक्टर्स में आयोजित कराई जाएगी। इसमें सपा के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी आम लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें सपा की सरकार और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए विकास के कामों के बारे में जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, सपा के लोग स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी जन पंचायत कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें जनता से संवाद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों को जनता के बीच में रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के वो वादे जो भाजपा ने जनता से किए थे, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से किए थे, उन वादों को याद दिलाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे झूठ और छल करके सत्ता हासिल की थी। समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ सपा दफ्तर में बैठक की। इस बैठक में 60 प्रवक्ता और पैनलिस्ट शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा सपा मुखिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया कि चुनाव में कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी बात को कैसे रखा जाए ताकि विरोधियों के हमले का काउंटर किया जा सके। सपा का मानना है कि 2024 में बीजेपी जब चुनाव में उतरेगी तो उनकी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके होंगे। वादों को पूरा कराने और विकास कार्यों के लिए 1 दशक का समय काफी होता है। ऐसे में इस चुनाव में उसे कामकाज का जमीन पर हिसाब देना होगा। भावनात्मक मुद्दों के उभार में बुनियादी सवाल गायब करने की कोशिशें सफल न हो, इसके लिए सपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आक्रामक रूप से जमीन पर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है वो आपको बताते हैं। 2024 के लिए सपा की माइक्रो प्लानिंग है। फ्लोटिंग वोट के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है पार्टी की तरफ से। सपा का माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। जो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट है उस पर जोर दिया जा रहा है और अखिलेश यादव ने गठित की है बूथ कमेटी। वोटर से संपर्क करेगी 10 सदस्यीय कमेटी। कमेटी में ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यकों को जगह दी गई है। तो कौन कौन इस कमेटी में रहेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सपा की बूथ कमेटी वोटर्स को साथ जोड़ेगी। तो ये प्लानिंग है समाजवादी पार्टी की कि आखिर किस तरह से इस चुनाव में आगे बढ़ रही है, किस तरह की रणनीति बना रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। तो अब